दोस्तों नमस्कार। जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, जिससे आने वाले जितने भी मेरे नए वीडियोस होंगे वो आपको आपके मोबाइल पे सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुझे कुछ एडवोकेट्स जो लर्निंग है, जो सीख रहे हैं, या फिर जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, वो सब मुझे बार बार मैसेज डालते हैं, हमें ड्राफ्टिंग सिखाइए, ड्राफ्टिंग सीखना है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया ड्राफ्टिंग के लिए भी आपको अपनी स्किल्स स्वयं डेवलप करनी पड़ेंगी। किस तरह से वो मैं समझाता हूँ। देखिए, 3 अलग अलग कोर्ट की श्रेणी मान लीजिए। एक सुप्रीम कोर्ट हो गया, एक हाई कोर्ट हो गया, एक सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गया, जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हो आप। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपकी क्षेत्रीय भाषा में काम होता है। आप चाहे इंग्लिश में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में आप पूरे इंडिया में कहीं भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी क्षेत्रीय लैंग्वेज जो वहाँ जिस राज्य की चलती है उसको मान्यता प्राप्त है, तो वो आप उसमें भी ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। ड्राफ्टिंग में आप अगर जिस भाषा पे आपका कमांड बेहतर है, अगर आप वो भाषा नहीं रखेंगे और आप सोचेंगे कि मैं इंग्लिश में करूँ, तो कई बार आपसे जो मेन बातें हैं वो भी कहीं ना कहीं छूट जाएंगी या अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और आपका पक्षकार हार जाएगा। क्योंकि प्लीडिंग और ड्राफ्टिंग बड़ी मेन होती है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है उसका। इसलिए मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आपका जिस भाषा पे आपका कमांड है, नियंत्रण आपका जिस भाषा पे है, उस भाषा में ही आप ड्राफ्टिंग करें। सबऑर्डिनेट कोर्ट में, हाई कोर्ट में आपको इंग्लिश में ड्राफ्ट करना होता है। उसका रीज़न ये है कि हाई कोर्ट में जो जज होते हैं वो जज कोई चेन्नई से आया है, अब वो हिंदी नहीं समझता, तो आप हिंदी में अगर ड्राफ्टिंग पेश करेंगे तो वो उसको उनको पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज को प्राथमिकता दी जाती है। तो आप अंग्रेज़ी में ड्राफ्ट कीजिए। ठीक है। अगर आप हाई कोर्ट लेवल पे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट लेवल पे तो इंग्लिश चल नहीं चलना है। ठीक है। हर चीज़ का एक फॉर्मेट होता है। तो ड्राफ्टिंग आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप अगर ड्राफ्टिंग दूसरों की पढ़ेंगे, इसका सबसे अच्छा तरीका जो है ड्राफ्टिंग का सीखने का वो ये है कि आप जिस वकील के अंडर में काम करते हैं या जिनके जूनियर आप बनते हैं, उन वकील के पास में बहुत सारी फाइलें होती हैं। उन फाइल्स में ड्राफ्टिंग होती है, प्लीडिंग्स होती हैं। आप उनको पढ़ें, दूसरे एडवोकेट्स की ड्राफ्टिंग को पढ़ें, अपोनेंट एडवोकेट की ड्राफ्टिंग को पढ़ें। तो आपको जब आप ज़्यादा पढ़ेंगे, एक कहावत है, करत करत अभ्यास के जनमत हो सुजान, रस्सी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। मतलब प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब आप को सीखने की ललक है, आप उसको पढ़ेंगे बार बार, तो आप समझ जाएंगे, आप सीख जाएंगे। तो ड्राफ्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो एक अनुभव के साथ आती है। ड्राफ्टिंग में निखार एक अनुभव के साथ आता है। तो आपको वो निखार आपका जो आएगा ना, वो एक टाइम लगेगा उसमें। मतलब हर चीज़ समय मांगती है। आज आपने बीज बोया, दूसरे दिन से फसल नहीं काट सकते। बस ऐसा ही है ड्राफ्टिंग का। तो ड्राफ्टिंग का सवाल आप दोबारा मत कीजिएगा, मैंने आपको जितने अच्छे से हो सकता था समझाने की कोशिश कर दी। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।